एवरीवन, सो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं आशीष शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट रोड मैप। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि मैम हमने समर ब्रेक तो पूरा वेस्ट कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो अगर हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं तो क्या अभी भी स्कोप है, क्या अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, क्या अभी भी क्या हम पॉलिटिकल साइंस में फुल मार्क्स ला सकते हैं क्या? तो आंसर इज हाँ और हाँ। बस ये है कि अभी स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद और ज़्यादा देर हो जाएगी तो उसके बाद मैं गारंटी नहीं ले सकती। अभी तो मैं थोड़ी बहुत गारंटी ले भी सकती हूँ कि हाँ फुल मार्क्स तुम सब लोग ला सकते हो। सो ये जो रोड मैप है ये आपका CUET प्लस बोर्ड्स दोनों को साथ में लेकर जो है मैंने बनाया है कि दोनों आई एम अज्यूमिंग कि आप दोनों एग्जाम्स जो है टारगेट करो, बोर्ड तो देना ही है, उसके बाद CUET एग्जाम भी आप सब लोग देंगे और उसमें भी जो है आपको एग्जाम को जो है फोड़ना है और फुल मार्क्स लाने हैं। तो ये वीडियो जो है प्लीज़ थोड़ी एंड तक देखना। हाँ थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज यार मंथ वाइज मैंने जो है पूरा रोड मैप यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो थोड़ा सा सब्र रख के अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं, जितनी वीडियो देखोगे उतने मार्क्स आएंगे। ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पे ड्यूल टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस के जो बोर्ड एग्जाम्स जो कि आपके 80 मार्क्स का होता है और आपके 50 MCQs जो CUET एग्जाम में आते हैं, हम उन दोनों को टारगेट लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का CUET एग्जाम होता है। और आपके बोर्ड का एग्जाम्स 80 मार्क्स आपको जो रिटन एग्जाम होता है, बाकी 20 जो आपका जो प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, तो टोटल ये 100 का होता है। तो बोर्ड एग्जाम में हमें 100 में से 100 लाने की कोशिश करनी है और CUET एग्जाम में 250 में से 250। इससे कम तो हम सोच के चल ही नहीं रहे हैं क्योंकि यार कंपटीशन इतना टफ है। अगर आप फुल मार्क्स यहाँ पे टारगेट लेकर नहीं चल रहे हो तो गलत चल रहे हो। अगर आप ये सोच रहे बस इतने से ऊपर आ जाए, इतने से ऊपर आ जाए, तो फिर यार पीछे रह जाओगे, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। फाइन, तो सबसे पहले मैं एक बार ये भी बता देती हूँ कि हमारी जो किताब है, 2 किताबें हैं, है ना। एक है पार्ट 6 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको आप बोलते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स की आती है, और पार्ट B जिसको आप पॉलिटिक्स इन इंडिया बोलते हो सिंस इंडिपेंडेंस, जो आपके एग्जाम में 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपके 7 चैप्टर है, इसमें आपके 8 चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और बता रही हूँ कि आप कितने घंटे में जो है इन चैप्टर्स को एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। तो 1 टाइम के लिए आपको 95 आवर्स लग जाएंगे पार्ट A कंप्लीट करने के लिए अच्छे से, और यहाँ पे 118 आवर्स, मतलब कि लगातार अगर आप देखो तो 3 दिन, बट 3 दिन 2400 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो, तो मतलब लगा के चलो इसको कंप्लीट करने में। अगर आप प्रॉपर वन गो में करना चाहते हो और सिर्फ आई एम अज्यूमिंग सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो 1 मंथ में कर सकते हो, बट आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है तो आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस लेकर चलना है, तो यार 1 मंथ में तो नहीं हो पाएगा। तो मैं दे रही हूँ आपको 3 से 4 महीने में आपको कोशिश करनी है। अब कैसे कैसे डिवाइड करने चैप्टर्स को मैं आगे बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे आपको लेके चलना है। ये 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स की बोर्ड में, बट CUET में ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता कि इस किताब में से इतने क्वेश्चंस आएंगे और इस किताब में से इतने क्वेश्चंस आएंगे। उसमें रैंडम होता है, कभी इस वाली किताब से ज़्यादा हो जाता है, कभी इस वाली किताब से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हम प्रिडिक्ट कम कर सकते हैं। बट मैंने उसकी भी ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो बनाई है CUET एग्जाम्स की, तो आप वो भी जो है बहुत जल्द जो है CUET चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं हम अपना पूरा रोड मैप। और रोड मैप समझने से पहले यार तुम्हें चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का मैम डिज़ाइन कैसा रहता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ना। अगर हमें पता है CUET तो सिर्फ MCQ बेस्ड रहता है, सो दैट यू आर फेमिलियर विद, बट अगर मैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ तो बच्चे आपके MCQs भी आते हैं जो कि CUET वाले के जैसे है, 12 MCQs आएंगे। कुछ 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सोर्स बेस्ड, मैप बेस्ड और आपके कार्टून बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और ये आपको CUET में भी देखने को मिलता है। इट्स जस्ट वो MCQ फॉर्म में होता है ना। और लॉन्ग आंसर भी आपको लिखने होते हैं 6 मार्क्स के, जो कि 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तैयारी अपने इस क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन को दिमाग में रख के सिर्फ आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं MCQ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपको लैंग्वेज भी लर्न करनी है, पॉइंटर्स भी लर्न करने हैं, बिकॉज जब आंसर राइटिंग आती है सिर्फ समझने से काम नहीं चलता, चीज़ों को समझ के लर्न भी करना पड़ता है, तभी आप उनको आंसर राइटिंग में उन पॉइंटर्स को लिखोगे। मैं ये नहीं कह रही हर एक लाइन जो है आप रट्टू तोता की तरह रट्टा मारो, आपको जो है समझना है, की पॉइंटर्स लर्न करने हैं, की वर्ड्स लर्न करने हैं और उनको अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है। ये एक मेन तरीका होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जुलाई का महीना आ गया है, तो जुलाई और अगस्त में आपको क्या करना है, 100% एनसीईआरटी भैया। और किताब अगर आप उठाओगे तो पाप लगेगा। एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कोई किताब उठानी ही नहीं है, अपने आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एनसीईआरटी किताब उठाओ और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो, है ना। बस आपको इतना करना है। कौन कौन से चैप्टर्स अभी आपको कवर कर लेने हैं, तो आपको जो है सबसे पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं। जो डिफिकल्ट और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए बच्चे। अगर आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे अभी, क्योंकि अभी आप बहुत चिल मूड में हो, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अभी आपके ऊपर इतना कोई प्रेशर नहीं आया है, तो आराम से बड़े बड़े चैप्टर्स को जो है शॉट कर दो, शूट डाउन कर दो पटाख, जिससे जो है आप फिर बाद में थोड़े से काम डाउन हो जाए। क्योंकि देखो यार, पॉलिटिकल साइंस के साथ तुम्हारे पास हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सबको मेंटेन करना है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बड़ा चैप्टर होता है और एक बेस है, तो आपको ये कंप्लीट कर लो। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, दोनों किताबों के पहले पहले चैप्टर जो है कंप्लीट करके रख लो। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया और इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये 4 चैप्टर तो आप इस महीने में कर डालो, है ना, जुलाई के महीने में कर डालो, ठीक है। तो टारगेट इसके साथ साथ और भी अगर आपको कोई और चैप्टर है वो भी ऐड करिए। मैंने बताया कि ये 4 तो होने ही चाहिए, उसके साथ आप प्लस 2 और चैप्टर्स चूज करो अपने मनपसंद के। सो 6 चैप्टर्स फ्रॉम बोथ द बुक्स, 3 बुक मतलब 3 चैप्टर एक बुक से, 3 चैप्टर एक बुक से आप कंप्लीट कर लीजिए आप यहाँ पे जुलाई और अगस्त महीने में। क्योंकि अगस्त में यहाँ देखो फेस्टिवल्स भी आते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, कभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, हर उस पर छुट्टी होती है, तो फिर उन छुट्टियों को भी थोड़ा यूटिलाइज करो। पूरे दिन तो सेलिब्रेट नहीं करते हो ना, सुबह उठ के थोड़ा सा 3 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद थोड़ा फैमिली को टाइम दे लिया, क्यों, जिससे जो है आपको कभी गिल्टी फील नहीं होगा कि हाँ यार मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। उस छुट्टी वाले दिन का तो यार अपना पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है। तो 6 चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं पॉलिटिकल साइंस के। हिस्ट्री के अलग 6 होंगे, अलग ज्योग्राफी के अलग 6 होंगे। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने एक रियलिस्टिक फिगर आपको यहाँ पे दिया, मैं कोई ये नहीं बात करी कि पूरा सिलेबस खत्म कर डालो। 6 चैप्टर आप यहाँ पे टोटल करके रखो। फिर आती है बात सितंबर अक्टूबर की, ठीक है, सितंबर अक्टूबर की। तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 महीने और मिल गए हैं और अक्टूबर तक तो यार आपको 1 टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो अगर आपको टॉपर बनने का एक सपना है ना करने वाले तो यार मार्च तक भी नहीं करेंगे, लिख के ले लो। ना करने वाले तो रिजल्ट भी आ जाए उस टाइम भी सोचेंगे आज कर लेते, बट तुम्हें उस ना करने वाले की कैटेगरी में नहीं जाना है, तुम्हें तो करने वाले की कैटेगरी में जाना है ना। तो भैया आपको कोशिश करनी है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि यार ये जो आपके दिवाली के ब्रेक आता है ना, जिसमें आप सब लोग जो है बड़े मजे करते हो, उससे पहले आपको यहाँ पे जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि उसके तुरंत बाद आपके फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, बोर्ड प्री बोर्ड वगैरह ये सब, उसमें आप इतने बिजी हो जाओगे कि फिर आप सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तक फुल सिलेबस कंप्लीट करिए। रिमेनिंग चैप्टर्स कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंट, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, रीजनल एस्पिरेशन, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, सभी चैप्टर कंप्लीट कर डालो यार, है ना। अब और याद रखना, जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो तो जो पीछे एमसीक्यूज होते हैं ना चैप्टर के, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, और पीछे के जो क्वेश्चंस है वो जरूर लगा लेना। वैसे तो मैं भी करवाऊंगी, बट साथ साथ तुम लगा के चलना। अक्सर हम क्या बोलते हैं, सब पढ़ लेते हैं और पीछे की एक्सरसाइज नहीं करके जाते और क्वेश्चन पीछे की एक्सरसाइज से आ जाता है। सो वी कांट अफोर्ड दैट। सबके मतलब सामने थी चीज़ें और हम मतलब वो होता ना जिसको ढूंढा यहाँ वहाँ, वो थी हमारी नज़रों के सामने, वही वाली चीज़ हो जाती है। तो वी कांट अफोर्ड दैट। आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज और पीछे की एक्सरसाइज अभी तक सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अभी तक बस आपने इतना किया, कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक एक्स्ट्रा कुछ नहीं उठाया, बस आप अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो। फिर आती है बात नवंबर की। सो नवंबर में बचा कुचा जितना भी है उसको ख़त्म करो और पहली रिविजन स्टार्ट करो, है ना। और सीयूईटी के स्टाइल में भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बिकॉज अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यार मेरे को एमसीक्यूज ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज करोगे तो आपका बोर्ड तो निकल ही जाएगा वो 12 एमसीक्यू, और साथ साथ आपके सीयूईटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कोशिश करो थोड़े से जो आपके बोर्ड के पेपर है, पास्ट ईयर पेपर्स, उनको उठा के उनको एक एक हफ्ते जो है सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक हफ्ते में एक पेपर भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, एक एक पेपर उठा के सॉल्व करो, ओके। अब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाओ, ओके, सीयूईटी के लिए। ओएमआर अब तो नहीं है क्योंकि अब आपका जो है क्या होता है, ऑनलाइन होता है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एक शीट लगा के आप उसको क्रॉस करके, जिससे आपको एक चेकिंग करने में आसानी रहेगी, है ना।
तो या OMR ले लो या फिर कोई ब्लैंक पेपर लेके उस पर लिख लो कि मैंने ये ऑप्शन चूज किया, जिससे आप बाद में जो है नेगेटिव मार्किंग यूज करके उसमें जो है क्या कर सको, अपना स्कोर फाइंड आउट कर सको। या फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, तो बात की बात है। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट करो, बिकॉज जिससे CUET के लिए भी आप प्रिपेयर होते रहोगे। ओके, और यार पैसेज, कार्टून, मैप बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है अब, क्योंकि अब आप पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस से फेमिलियर हो, तो अब आपने जो चीजें पहले ध्यान नहीं दी, कार्टून्स हो गए, साइड में लाइंस हो गई, साइड में बॉक्सेस हो गए, अब उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि अक्सर बच्चा जब एक बार चैप्टर पढ़ता है तो उन सब चीजों को इग्नोर करता है। बट अब आप उन सब चीजों को जिनको आपने इग्नोर किया स्टार्टिंग में, अब उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स के ऊपर, जो कि बच्चे एंड तक रोते हैं कि मैम 6 मार्क्स का आंसर कैसे लिखते हैं, 6 मार्क्स का आंसर कैसे लिखते हैं। अरे भैया, अगर आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, तो आपसे चाहे वो 20 मार्क्स का लिखवाए, चाहे वो 25 मार्क्स का लिखवाए, आपको कभी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बस एक बार चैप्टर रीड मारते हैं, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते और चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लर्न नहीं करते हैं। अगर आपने डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग रखी है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लर्न करे हैं, तो चाहे मैं तुमसे 100 मार्क्स का जो है एक आंसर लिखवाऊं, तुम लिखोगे। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स यूज करना और फिर बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखना है यार। किसी ने ये नहीं बोला कि वही लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है। हाँ, कीवर्ड्स अगर यूज करोगे तो इट विल बी वेरी मच बेटर। ठीक है, तो अब आपको टारगेट क्या रखना है कि एक पूरी रिवीजन जो आपकी हो जाए, और हो भी जाती है बिकॉज आपके प्री बोर्ड्स वगैरह हो जाते हैं, तो एक फुल रिवीजन। बट बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड्स में कुछ चैप्टर्स जो है छोड़ के जाते हैं। आई वॉन्ट कि आप ना छोड़ के जाओ, प्री बोर्ड्स तक रेडी रहो, जिससे आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। उसके बाद आप दिसंबर में बात करोगे सैम्पल पेपर, वही सैम्पल पेपर लगाओ और वीकली टेस्ट दो। दिसंबर में आपको क्या करना है, ठीक है, ऑल्टरनेट वीक पूरे सिलेबस का पेपर लगाना है। अभी तक तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे, अब लगाओ पूरा पेपर लगाना स्टार्ट करो। 80 मार्क्स का पेपर कि पेपर आएगा तो आप कैसे लिखोगे आंसर। ठीक है, और हर हफ्ते एक CUET स्टाइल MCQ मॉक टेस्ट भी दो। ठीक है, बोर्ड्स की तैयारी भी चल रही है, CUET की भी तैयारी चल रही है। चाहे हफ्ते में एक ही दिन आप 50 क्वेश्चंस के MCQ लगा रहे हो, बट लगाओ यार, एंड में फिर टाइम नहीं बचता है। ठीक है, आप अब अगर आप देखोगे, इवैल्यूएट करो बेस्ड ऑन CBSE आंसर की फॉर्मेट। CBSE की जो आंसर की फॉर्मेट आती है, पता ही होते प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनके आंसर की भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेक करो कि क्या मैं जो हमारे इवैल्यूएटर्स होते हैं उनके पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ अपने आंसर में। और मैंने आपको बोला ना, अगेन सोर्स बेस्ड, कार्टून बेस्ड, क्योंकि बच्चे सब पढ़ के जाते हैं बट ये छोड़ के जाते हैं। अगर आप इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फुल मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जनवरी में आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन और राइटिंग आंसर प्रैक्टिस। देखो अब रिवीजन ही चलेगी यार, और 6 मार्क्स के आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो 6 मार्क्स के आंसर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्या होता है ना, मैं भी कतराती थी यार, जब भी मुझे होता था ना लिख लेंगे ना, एग्जाम में जाके देखेंगे, सीधा परफॉर्मेंस पे उतरेंगे, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। भैया सीधा परफॉर्मेंस पे उतरोगे तो दिक्कत तो आएगी, तो पहले ही अगर ट्रायल कर लोगे तो दिक्कत कम आएगी। मैं भी ऐसे मामले में थोड़ी आलसी हूँ, बट यार टू बी ऑनेस्ट, आलस को साइड में रख के अगर आपको भरोसा है कि नहीं यार मैं लिख लूंगा आंसर, जब मेरे सर पे पड़ेगी तो मैं लिख लूंगा, तो वो बात अलग है। बट अगर जिसको लगता है कि नहीं मेरी सही में ये कमी है कि मैं नहीं लिख पाता, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यूज़ करके 6 मार्क्स का आंसर लिखिए। और इस टाइम पीरियड में आपको एंड में रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स, टाइमलाइन, स्टिकी नोट्स सब बनाइए, बिकॉज अब एंड में क्या होता है, आपके नोट्स जो है काम आएंगे। आपने पहले जो नोट्स बना रखे वो तो है ही, बट जो टाइमलाइंस, ईयर्स को एंड में एक और बार रिवाइज करने के लिए छोटे से फ्लैश कार्ड्स बना लो, क्योंकि वो एंड में काम आता है, CUET में भी काम आएंगे। ठीक है, माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, और इनके थ्रू जो अपना रिवीजन स्टार्ट करो। ओके, तो अगर आप ये बाद में बनाओगे साथ साथ भी बना सकते हो। वहीं पर फरवरी में अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ पेपर देना स्टार्ट करो यार। अब बोर्ड एग्जाम से पहले अब बस आपको रिवीजन और पेपर। रिवीजन वैसे तो हमने दिसंबर में करना स्टार्ट कर दिया है, दिसंबर में ही अगर आप हफ्ते एक कर रहे थे, एक हफ्ते एक ही पेपर आ रहा था, मतलब 3 ही पेपर कर पा रहे थे, बट अब आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाना स्टार्ट करो, बिकॉज अब आपका सब कुछ रेडी है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस वगैरह सब करनी है ना। 3 बोर्ड पेपर हर वीक लगाओ, पहले हम वीक लगा रहे थे, अब हर वीक में 3 पेपर लगाने हैं, है ना। कीप 1 डे वीकली फॉर CUET टॉपिक वाइज MCQs लगाओ, क्योंकि CUET में यार चैप्टर तो है, साथ में टॉपिक से टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टॉपिक वाइज MCQs यहाँ पे आपको लगानी है ना। CBSE की मार्किंग स्कीम यूज़ करो अपने आपको सेल्फ असेस करने के लिए। तो ये आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद मार्च आएगा, और मार्च में आपका क्या होगा, फाइनल बोर्ड। फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च तक आपके चलते एग्जाम। तो बस अब आपको रिवाइज करना है, और अपनी जो वीक एरियाज है, जहाँ पे आप हमेशा गलती करते हो जब आपने पेपर दिया, उनको एनालाइज करके यहाँ पे आपको
बस आराम से पेपर देना है, ठीक है। रिवीजन करो, यहाँ पे रट्टे नहीं मारने, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ठीक है। लास्ट चैप्टर की समरीज बनाओ, लास्ट मिनट माइंड मैप्स बनाओ कि डेट्स और इवेंट्स को एक जगह पे रख के रखो, क्योंकि अक्सर इसी में गलती होगी। अब तुम्हें बेसिक ब्रॉड चैप्टर तो पता है, बट जब तुम गलतियां करते हो वो अपने ईयर्स में करते हो, वो याद नहीं रहते, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पीपल याद नहीं रहते। तो पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार फैक्ट्स बहुत सारे हैं। सो एंड में आपके जो माइंड मैप, आपकी टाइमलाइंस या आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आ जाता है भैया अप्रैल और मई का महीना, जिसमें आपको अब सब बोर्ड एग्जाम्स हो गए, अब पूरा सीयूईटी पे लग जाना है, और यही बच्चे नहीं करते हैं। मैंने देखा है जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में टॉपर किया, भैया सीयूईटी में इतने गंदे मार्क्स लेकर आए हैं वो बच्चे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ यार। बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स आए, सीयूईटी में या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर आपने पढ़ाई करना, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जिन बच्चों ने बोर्ड में गंदा परफॉर्मेंस किया वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सीयूईटी में। बट यही करना है यार, बोर्ड में एक बार को चलो 1 मार्क्स कम भी आ गए, बट सीयूईटी में 1 मार्क्स भी कम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे उसी के बेसिस पर तो क्या मिलने वाला है, कॉलेज मिलने वाले हैं ना भैया, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब आपको सीयूईटी एक्सक्लूसिव फेज में घुस जाना है। डेली टारगेट लगाओ भैया, 50 MCQ बुक 1+2, हर एक चैप्टर की रोज एक चैप्टर का जो है रिवीजन करना है, समरी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स MCQs आते हैं, ये जो मैंने अपनी ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा MCQs जो हमारे बन रहे हैं, ठीक है। और वही बच्चे, अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है तो यार या तो फिर तुम बैच ज्वाइन कर लो, होता है ना कि हाँ मैं खुद कर लूंगा, तो खुद कर सकते हो तो इस रोड मैप को फॉलो करो। अगर खुद से नहीं हो पाता तो इट्स बेटर कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर हो। यहाँ पे प्रॉपर बैचेस है यार जो कि हमारी गाइडेंस के अंदर चलते हैं, हम तुम्हें पुश करते रहते हैं। आधार बैच है, ये तो 3.0 भी आ गया है, मैंने ये पुरानी अभी मेरे को रिप्लेस करनी है, बट यार जो अभी मैं नए बैचेस दिखा देती हूँ। और जब खरीदना है तो यार आशी40 का कूपन कोड यूज़ कर लेना, बिकॉज इससे मुझे पता चलता रहेगा कि भैया कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे थ्रू, मेरी गाइडेंस के थ्रू जा रहे हैं, और मेरे को फोकस करना है, उनको मेहनत करवानी है, उनको जो है बढ़िया तरीके से जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है एकदम मजबूत बना देना है। अगर आप वीक हो तो डेफिनेटली यार आपको करना चाहिए ज्वाइन, है ना। इट्स वर्थ इट। ये मत सोचो कि ये महंगा है, वो है यार। एजुकेशन के मामले में कभी भी हमें जो है क्या नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो दिस इज माई ईमेल आईडी, अगर आपको बैच लेना है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ashi.sharma@247.com। कन्फ्यूजन है बैच को लेकर तो डेफिनेटली आप इसको मेल कीजिए। ऑल्सो ये टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे जितनी भी सारी चीज़ें हम फ्री की लेकर आते हैं, उसका आपको PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे से बात करनी है, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस। इसको आप स्कैन कर लीजिए, अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो @humanities by ashi. ठीक है। तो अगर मैं एक बार स्कैन करके देख लेती हूँ, स्कैन कर पा रहे हो ना, बिकॉज कभी कभी बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, सो एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। स्कैन कर पा रहे हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप इससे जो है ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप सीधा जो हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ओके। सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगी। ऑल्सो लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग कि भैया बैच कौन कौन से अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो कि आप ले सकते हो। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है ना, ऑल कोर्सेज में जाना है, UG and PG एंट्रेंस पे जाना है, CUET आर्ट्स पे जाना है। सबसे रीसेंट बैच हमारा आया है आरंभ 3.0, और यार अभी सेल चल रही है, वरना ये 8,000 से ज़्यादा का बैच था, बट अभी क्योंकि सेल चल रही है तो अभी ये आपका कम का हो जाएगा। देखो कितने का पड़ रहा है भैया, अभी कूपन कोड भी लगाएंगे। यहाँ पे हम 7335 दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे मैं बोलूँ तो हम यहाँ पे नाम यूज़ करते किसका, आशी मैम का नाम यूज़ करते हैं, ashi40। यहाँ पे लगाओगे बच्चे 6985 का हो रहा है, 6985। इतना बड़ा डिस्काउंट अभी तक नहीं आया है, सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट सो यू कैन गो फॉर इट, और आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये 8,000 से ज़्यादा का बैच था, सो दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। प्राइस कम हो गया, जो बच्चे पहले नहीं ले पा रहे थे जाके जो है प्लीज़ ले लीजिए। ऑल्सो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ये आरंभ है, ये आपकी जो CUET प्लस बोर्ड्स की तैयारी है, बट अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है, आपको CUET की तैयारी नहीं करनी है, तो यहाँ पे आपका जो है ये रहा आधार 3.0 जिसमें आपकी सिर्फ CUET की तैयारी होगी। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये आपको और सस्ता पड़ रहा है यार, ये तो और भी सस्ता है। तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब मिलेगा, एंड दैट टू फॉर 3698। ये आपको 3698 का जो है पड़ेगा आफ्टर यूजिंग दिस कूपन कोड, ठीक है। तो यार अब भी कोई दुख है, कोई दुविधा है तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा, है ना।
और ये ले लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको देखो यार, वो हमारे जो बैचेस होते हैं ना, वो ये होता है कि आपको वेट नहीं करना आपको कि ये वाली क्लास यूट्यूब पे वाली क्लास कब आएगी। आपको यहाँ पे आपको डेफिनेटली टाइम टेबल पता है कि मेरा सिलेबस अब आपको अगस्त तक खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होता है, सिलेबस अच्छे से कराया जाता है और जल्दी जल्दी करके आपको खत्म, आपको जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया जाता है कि हाँ अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये बैचेस का फ़ायदा होता है। फाइन, तो इसलिए आई एम सेइंग, बाकी आपको और जिस तरीके की वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आप ये रोड मैप फॉलो करने वाले हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम ट्राई करेंगे फॉलो करने की, ठीक है। तो नीचे लिखना कि मैम आई विल ट्राई कि मैम मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा ये रोड मैप। और बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयार है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी तुम्हें टाइमलाइंस, नो योर लीडर, सब कुछ कराने की। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनको फॉलो करना है। और फुल मार्क्स नहीं आए तो फिर बताना, ठीक है। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक इट, बाय 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 एवरीवन।